ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज जेएचएमसी इंतखाबात के लिए कारवान डिवीज़न के मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव और लंगर हाउस डिवीज़न के उम्मीदवार वजीउज़्ज़मा के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने मज़कूरा उम्मीदवारों के हमरा मुताल्लिक़ा हलकों के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और दिसंबर की 1 तारीख़ को घरों से बाहर निकल कर वोटिंग करने के लिए और वोटिंग परसेंटेज में इजाफे के लिए मजलिसी उम्मीदवारों के हक़ में वोट देने और मजलिस को कामयाब बनाने के लिए अपील की। दूसरी जानिब नाना नगर डिवीज़न से मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद नसीरुद्दीन ने हकीम पेट, जरदा गली और दीगर इलाक़ों में पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें दोबारा आवाम की खिदमत करने का मौका फराहम करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। मेरे साथी नौजवानों का और महिबानी मजलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से मेरी गुजारिश ये है कि 1 तारीख के दिन आप तमाम अपने अपने पोलिंग बूथ पर और अपनी कॉलोनी के अपनी बस्ती के तमाम लोग को ले जाकर कम से कम 80 से 25% पोलिंग कराए और इंशाल्लाह वो 2 दिन दूर नहीं कि हमारी जमात का उम्मीदवार कामयाब हो जाएगा। आपके जो भी मसाइल नहीं हैं उन तमाम मसाइल को जल्द से जल्द किया जा सकता है। यहाँ पर जो प्रोग्राम देखे उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और डिफेंस कॉलोनी के तमाम बुजुर्गों का, नौजवानों का, दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा का। टीआरएस क़ायद मीर इनायत अली बाखरी के हमरा रमनसपुरा डिवीज़न के टीआरएस उम्मीदवार इनकशाफ कादरी ने डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्ले जात का पैदल दौरा किया। मीर इनायत अली बाखरी ने अवाम से रास्त मुलाकात करते हुए कार के निशान पर मोहर लगाकर टीआरएस उम्मीदवार को भारी वोटों की अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। आज शहर हैदराबाद का जीएचएमसी इलेक्शन की कैंपेनिंग का रमनसपुरा में ख़ास तौर पे लगातार यहाँ की कोशिश, आवाम का ताउन और आवाम की जोश व खरोश देखकर हमें पूरी उम्मीद है हम लोग कि आने वाले वक्त में अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत, बल्कि तेलंगाना रियासत ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर ऐसी बाहियत कायद वो क़यादत करेंगे और पूरे मुल्क को उनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आज पुराने शहर में हर फर्द कहता है कि हमारे घर का बड़ा कोई है तो अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, क्योंकि एक घर के बड़े फर्द की हैसियत से जो करना चाहिए वो तमाम चीज़ें वो करते हैं। चाहे बच्ची की शादी हो, चाहे मेरे घर में कोई बीमार हो, चाहे बेघरों को घर हो, लाइट का बिल हो, नल का बिल हो, चाहे हमारे घर के अंदर टैक्स का मामला हो, हर चीज़ में जो घर का बड़ा रियायत करता है उसी तरह से वो रियायत करते हैं। और मुल्क को तरक्की दिलाने में, खुसूसन तेलंगाना राष्ट्र समिति अपने स्टेट को तरक्की दिलाने में 6 साल में जो कारनामा की है एक नाकाबिल फरामोश है। और जीएचएमसी पिछले 5 साल से अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब के हाथ में थी। आप देख रहे हैं कि शहर की तरक्की किस तरह से हुई और ख़ास बात है शहर हैदराबाद में इन 6 सालों में अमन व अमान रहा। ख़ास तौर पे कोई किसी का दुश्मन नहीं रहा। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर अपने भाई की तरह रहने वाली जगह हैदराबाद है। मैं याकुतपुरा मजलिसी इंचार्ज व यूथ आइकॉन यासर अरफात और रुकन कानून साज काउंसिल रियाजुल हसन अफंदी ने रैन बाजार डिवीज़न के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद वासिउद्दीन के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने गौस कैफ़े, मुर्तज़ा चमन, मौला का छिल्ला और अतराफ व अकनाफ के इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो 1 दिसंबर की तारीख़ को पोलिंग के दिन पतंग के निशान पर मोहर लगाकर मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। दूधबौली डिवीज़न के टीआरएस उम्मीदवार अब्दुल रहमान ने डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्ले जात का पैदल दौरा किया। उनके हमरा मोहम्मद खैसर सीनियर टीआरएस क़ायद के अलावा हामियों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने मुकामी आवाम से उनके घरों तक जाकर मुलाकात की और उनके हक़ में वोट देने की अपील की। से मैं
टीआरएस पार्टी से जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब को लेकर कामाटीपुरा पीएस, बंदरगुड़ा और इधर के पूरे बस्तियों में डोर टू डोर दौरा कर रहा हूं और यहां अवाम की जो तवज्जो टीआरएस पार्टी की तरफ है वो देखकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे कायद केसीआर साहब ने जब से बरसरे इख्तिदार आए हैं उन्होंने आज तेलंगाना के हालात सुनहरी तेलंगाना बना चुके हैं। आज यहाँ की अवाम खुशहाल हैं। यहाँ जो स्कीमात केसीआर साहब ने दिए हैं उससे मुतासिर हैं अवाम। यहाँ आने के बाद मैं एक एक हमारे बहनों से भाइयों से मिलने के बाद ये महसूस कर रहा हूँ उनके दिल में केसीआर साहब बसते हैं, उनका काम बसता है। उन्होंने जो खिदमत की है उससे इन लोग मुतासिर हैं और इन्होंने वादा कर रहे हैं कि अब के बार हम खास कर केसीआर साहब को जिताएंगे क्योंकि केसीआर साहब ने हर हाल में हमारे को फ़ायदा पहुंचाया है। लॉकडाउन में पैसे दिए हैं, आज तक अनाज दिया जा रहा है और कई ऐसे स्कीमात हैं जिसमें जो 10,000 रुपये दिए हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं और आइंदा आने वाले वक्त में पानी का बिल माफ़ किया जाएगा। शालीबंडा बल्दी डिवीज़न के मजलिसी उम्मीदवार मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने अरबों की मस्जिद व अतराफ़ व अकनाफ के इलाकों का तफसीली पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और अपील की कि वो उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। इस मौके पर उन्होंने अवामुन्नास से उनके घरों पर पहुंचकर मुलाकात की और मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ़ियत हासिल की और उन्हें हल करवाने का तयक़ुन दिया। आज शालीबंडा डिवीज़न में दौरा जो है ना था खाजीपुरा और रुपलाल बाज़ार। काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पे जोश व खरोश का माहौल पाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोगों के तमाम ज़्यादा से ज़्यादा वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में मिलेंगे। मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वोट का इस्तेमाल करें। पोलिंग परसेंटेज बहुत कम हो रहा है, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश करिए। मैं इस हलक़े में मुसलसिल 5 साल से मेहनत करते आ रहा हूँ। अल्लाह के करम से काफ़ी डेवलपमेंट के काम हुए यहाँ पे। मैं जुमला लागत क़रीब 23 करोड़ 80 लाख रुपए के काम करवाया हूँ और भी काम पेंडिंग है। सैंक्शंस है, इलेक्शन कोड आने की वजह से रुके हुए हैं। इंशाल्लाह जैसा इलेक्शन हो जाएगा, अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से मैं यहाँ से जीतूँगा। टीआरएस के सीनियर लीडर सैयद शाह नूरुल हक कादरी ने कहा है कि हैदराबाद की तरक्की के लिए, अमन और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए टीआरएस इक़्तिदार ज़रूरी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए केसीआर की मकबूलियत से परेशान कौमी सतह के फ़िरक़ा परस्त क़ायदीन की यलगार को नाकाम बनाने की अपील की। उन्होंने जीएचएमसी की आवाम से बल्दी इंतख़ाबात में टीआरएस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, बीजेपी यहाँ बल्दिया इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है और पहली मरतबा शायद, तो उन्होंने पूरा यहाँ जोर लगाया है कि किसी तरह इस बल्दिया इलेक्शन में उनके उम्मीदवार कामयाब हो। टीआरएस की गवर्नमेंट का रवैया साफ सुथरा रहा है। साबिक में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बाज़ उमूर में उन्होंने मदद की है, लेकिन इसके ये माना नहीं कि अपना घर उजाड़ लिया जाए। तो इस तरह बीजेपी का दाखिला बल्दिया के जरिए हो और फिर आइंदा असेंबली में, तो इसके लिए उनको हक है इलेक्शन लड़ने का वो लोगों को, लेकिन इस तरह मुनाफरत पैदा करना, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ना और फिर वाराना दहशत फैलाना ये मुनासिब नहीं है। आपने बंदे संजय का बयान देखा होगा कि हम एक्सरसाइज करेंगे, वो करेंगे और निकाल देंगे। मुसलमानों ये नहीं हो सकता। इस मुल्क में 30 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। आजमपुरा बल्दी डिवीज़न के मजलिसी उम्मीदवारा आयशा जहां नसीम के हक़ में उनके शौहर शेख मोहिउद्दीन अबरार ने बोध अली शाह खिड़की, उस्मानपुरा अहाता, कैलाश बाग और अतराफ़ व अकनाफ के इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवारा के हक़ में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
टीआरएस पार्टी रैन बाजार डिवीजन के कैंडिडेट एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल जावेद शरफान ने रहमत नगर इमामबाड़ा एसआरटी कॉलोनी का तफसीली दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और टीआरएस को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर टीआरएस पार्टी माइनॉरिटी स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ शरफान के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के डीजीपी एम महेंदर रेड्डी ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात के तशहीरी मुहिम के दौरान भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कानून में मौजूद गुंजाइश के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी महेंदर रेड्डी ने हैदराबाद, राचाकोंडा और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट और पुलिस के दीगर आला हुक्काम के साथ एक इजलास मुनक्किद करने के बाद प्रेस मीट से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से 62 रोहिंग्याओं पर केसेस दर्ज किए गए हैं। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की जानिब से तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं। पुलिस का अमला हर किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार है ताकि शफाफ बल्दी इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने शरपसंद अशरार को इंतबा दिया कि शहर के अमन व ज़ब्त को दरहम बरहम मुनाफरत फैलाने से बाज रहें। पुलिस ऐसे किसी भी मज़मूम हरकतों से सख्ती के साथ निपटेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर गहरी नज़र रखी गई है। गुज़िश्ता 6 सालों से पुलिस की उम्दा कारकर्दगी के नतीजे में कोई भी हादसा पेश नहीं आया। ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా ఉండడానికి దీంట్లో ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లయితే పోలీసులు ప్రజల అనుసంధానంతో ప్రజలు ఎప్పటికప్పుడు పోలీసులకు వాటిని ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నట్లయితే వాటిని వెంటనే మనం అరికట్టడానికి సమాజంలో శాంతి భద్రతను పరిరక్షించడానికి ప్రజలు పోలీస్ వ్యవస్థకి తోడ్పడిన వాళ్ళు అవుతారు। ఈ 3 పోలీస్ కమిషనరేట్స్ లో కలిపి ఈ ఎలక్షన్ రీత్యా దాదాపుగా 51,500 మంది 51,500 పోలీస్ పర్సనల్ ని సివిల్, ఏఆర్, టిఎస్ఎస్పి అట్లాగే మిగతా స్పెషలైజ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ ని డిప్లాయ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఎక్కడ ఏ సమాచారం ఉన్నా క్షణాల్లో స్పందించే విధంగా फोर्स में మనం डिप्लॉय చేస్తాం। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा है कि इलेक्शन आते हैं और जाते हैं लेकिन शहर वही रहता है। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात के मौके पर एक छोटा सा ग्रुप शहर में फ़िरका वाराना हमआहंगी को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। उनमें से बाज़ अफराद हैदराबाद की तरक्की से खुश नहीं हैं। उन्होंने हैदराबाद की फ़िरका वाराना हमआहंगी को मुतासिर करने वालों को बेनकाब करने में पुलिस की मदद करने की आवाम से अपील की। हैदराबाद के हमारे दोस्तों और बुजुर्गों, आजकल इलेक्शन का माहौल है। जीएचएमसी का इलेक्शन चल रहा है। ऐसे माहौल में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स देर रात तक आप लोगों से मिल रहे हैं, अपनी प्लानिंग आपको बता रहे हैं, मगर साथ में ही हमें पता चला है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारी शहर हैदराबाद की तरक्की से जलते हैं और ऐसे लोग जो हैदराबाद की तरक्की को नहीं देख पा रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से कम्युनल इशू दंगा करने के लिए कुछ न कुछ तरकीब सोच रहे हैं। चाहे वो फेसबुक पर गलत चीज का पब्लिसिटी हो, ट्विटर में कुछ पुरानी चीजों को मॉर्फ करके डालने का बात हो, या फॉल्स न्यूज, प्रोपेगेंडा, इन सब बातों का सहारा लेकर हैदराबाद का जो अमनो चैन है उसको वो लोग बिगाड़ना चाहते हैं। दोस्तों, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन शहर हमेशा रहता है। हम अपने शहर को नहीं हारने देंगे और किसी भी हालत में इस तरह के कम्युनल लोगों को हम सफल नहीं होने देंगे। तेलंगाना हुकूमत ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है, लेकिन इस पर अमलावारी कहीं कहीं नहीं हो रही है। ज़िला संगारेड्डी के हल्के ज़हीराबाद में तहसीलदार ऑफिस पर जॉइंट सब रजिस्ट्रार का बोर्ड और दीगर हेल्पिंग डेस्क वगैरह के बोर्ड्स नस्ब किए गए, जिसमें उर्दू को ही नज़रअंदाज कर दिया गया। ऐसा लगता है कि उर्दू के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। ज़हीराबाद में तकरीबन 60% लोग उर्दू बोलने और लिखने वाले हैं। जॉइंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस के बोर्ड पर उर्दू तहरीर नहीं होने की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस जानिब तवज्जो देते हुए मुनासिब इक़दामात को यकीनी बनाएं। तूफ़ान निवार का असर आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, जबकि तेलंगाना में भी बारिश की पेशकयासी की गई है। तूफ़ान निवार तमिलनाडु में 3 लोगों की जान लेने के बाद कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में हालात ख़राब बताए जा रहे हैं। तूफ़ान के ज़ेर असर आंध्र प्रदेश के अजला चित्तौर,
चित्तूर, नेल्लोर, कड़पा और प्रकाशम में मुसलसल बारिश के नतीजे में कई गांवों से सड़क का राब्ता टूट गया है। हज़ारों एकड़ पर फैली फसलें पानी में डूब गई हैं, जबकि सैकड़ों बिजली के पोल्स उखड़ गए हैं। नेल्लोर ज़िले में हाई टेंशन बिजली का तार टूट कर गिरने के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया है। नेल्लोर और कड़पा में तकरीबन 6000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी दौरान वज़ीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने तूफ़ान की सूरत हाल पर ओहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। सीएम जगन ने हिदायत दी कि नेल्लोर में बिजली का हाई टेंशन वायर टूट कर गिरने से मरने वाले शख्स अब्दुल रज़्ज़ाक के ख़ानदान की मदद की जाए। इस दौरान खबर ये भी है कि एपी में आने वाले तूफ़ान निवार के बाद तेलंगाना के अजला गदवाल, वनपर्ती, नागर कर्नूल, महबूब नगर और नारायणपेट में बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद बारिश हो सकती है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आज मुल्क भर में मनाया गया यौम दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे। दस्तूर साज व पहले वजीर कानून डॉक्टर अम्बेडकर को पेश किया गया खिराज। जीएचएमसी इंतखाबात, वजीर आला का 28 नवंबर को एलबी स्टेडियम में होगा जलसा। केटीआर ने पुलिस कमिश्नर और दीगर के हमरा लिया इंतजामात का जायजा। जलसे को कामयाब बनाने की शहरियों से की अपील। बीजेपी ने जीएचएमसी इलेक्शन के लिए जारी किया अपना मैनिफेस्टो। पुराने शहर हैदराबाद के लिए खुसूसी पैकेज का वादा। मुफ्त बरखी के अलावा बिहार की तरह फ्री कोरोना वैक्सीन देने की भी कही बात। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, बीजेपी जानती है कि उसे जीएचएमसी इलेक्शन में मिलेगी करारी हार, इसीलिए हैदराबादियों में गलतफहमी पैदा करना चाहती है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने जीएचएमसी इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अवाम से की अपील। फिस्ताई ताकतों को शिकस्त देने मजलिस, और जहां मजलिस नहीं वहां टीआरएस के हक में दे वोट। हैदराबाद की फिरकावाराना हमांगी को मुतासिर करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। तेलंगाना डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।